बहू, तुम यहाँ क्यों आई? जाओ अपने कमरे में। शांति, ओ शांति, इधर आ। ये रसोई जरा धुल दे और चूल्हा भी साफ कर देना। लेकिन माँ जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये सब साफ किया है और अभी तो गंदे भी नहीं हुए हैं। तू मुझसे ज़्यादा बहस मत कर, जो कहा वो कर। बोलते हुए प्रमिला जी रसोई से बाहर चली गई और उनकी मेड शांति उनके बताए अनुसार काम में लग गई। यह है हमारी प्रमिला जी, जो आज भी पुराने विचारों और प्रथाओं से बंधी हैं। बहू, तुम्हारा खाना कमरे में ही ले आई हूँ, खा लेना और शांति को आवाज़ लगा देना, वो प्लेट ले जाएगी। तुम्हें रसोई में जाने की ज़रूरत नहीं। प्रमिला जी की आवाज़ सुनते ही निधि, जो कि अपने कमरे में लेटकर फ़ोन चला रही थी, उठ गई। मम्मी जी, आप क्यों बिना वजह परेशान हो रही हैं? मैं खुद आ जाती और आज आपने मुझे काम भी नहीं करने दिया। मैं ठीक हूँ मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बहू, क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है? इन दिनों तुम रसोई में पैर नहीं रखोगी। जो कुछ चाहिए मुझसे या शांति से बता देना। और हाँ, हो सके तो अपना बेड नीचे अलग फर्श पर लगा लेना, क्योंकि महीने के ये 5 दिन तुम रोज़ की तरह नहीं रह सकती। मेरे घर में यही नियम है और तुम्हें भी इसे मानना होगा। और 5 दिन बाद अपने कमरे के पर्दे, चादर, तकिया, डोरमेट इत्यादि धो लेना। प्रमिला जी इतना कहकर बिना कुछ सुने ही निधि के कमरे के दरवाजे पर खाने की प्लेट रख कर चली जाती हैं। निधि को समझ नहीं आता ये क्या कहे। आज के समय में भी पीरियड को छुआछूत मानते हैं। एक तो पीरियड के होने वाले दर्द से वैसे भी उसका मूड खराब था। प्रमिला जी की बातों से उसे कई गुना और बढ़ गया। वह खाने की थाली वहीं छोड़कर अंदर आकर लेट गई। विशाल जब शाम को ऑफिस से आया तो उसने देखा खाने की थाली दरवाजे पर पड़ी है। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो निधि को बुलाता हुआ अंदर गया तो देखा कि निधि लेटी हुई है। क्या हुआ? ये खाने की थाली दरवाजे के बाहर क्यों रखी है? और आज तुम अभी तक लेटी हो? सब ठीक है ना? तभी शांति के बुलाने की आवाज़ आई। बहू जी, ये चाय ले लो। और भैया जी, आपको माँ जी नाश्ते के लिए बुलाया है। इतना कहकर शांति चली गई। निधि, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी माँ के साथ कुछ बहस हुई है क्या? रोज़ तो चाय, नाश्ता, खाना सब तुम ही बनाती हो। सब साथ में बैठकर खाते हैं। आज ये सब क्यों? विशाल और निधि के विवाह के अभी 2 महीने ही हुए हैं और निधि का ससुराल में पहला पीरियड आया था, इसलिए विशाल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा निधि और प्रमिला जी की बहस हो गई होगी, तभी ये सब हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि मेरे पीरियड चल रहे हैं, जिसके लिए ना तो मैं किचन में जा सकती हूँ, ना ही घर के किसी और कमरों में। यहाँ तक कि मम्मी जी ने ये भी बोल दिया है कि मैं अपने लिए फर्श पर बिस्तर लगा लूँ और पीरियड ख़त्म होने पर ये चादर, तकिया, पर्दे, डोरमेट सब धुलकर साफ करना होगा। विशाल, साफ सफाई एक अलग चीज़ है और पीरियड में उसका ध्यान भी रखना ज़रूरी है, लेकिन इस तरह का व्यवहार जैसे कोई छुआछूत की बीमारी हो गई है। निधि ने रोते हुए कहा। निधि, तुम पहले शांत हो जाओ और मेरे साथ बाहर चलो। हम साथ में चाय पिएंगे रोज़ की तरह। मैं ये सब नहीं मानता। पीरियड ही तो आए हैं और क्या हुआ है? तुम जाकर मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाओ, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। विशाल के कहने पर निधि रसोई में चाय बनाने चली गई। बहू, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? फिर से रसोई गंदी कर दी। शांति भी चली गई है। अब ये सब साफ सफाई कौन करेगा? मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया कि ऐसे समय में तुम बस अपने कमरे में रह सकती हो। जो चाहिए मुझे बता देना। तुम यहाँ चाय बनाने क्यों आई? मम्मी जी, विशाल ऑफिस से आए हैं तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। और मेरे आने से रसोई कैसे गंदी हो गई ये बताइए। सुबह से देख रही हूँ कि यहाँ मत जाओ, ये मत छुओ, बेड पर मत सो। क्यों? तुम्हारे पीरियड चल रहे हैं ना, इसलिए। पीरियड्स में रसोई घर और बड़ों के कमरों में नहीं जाते। ये मेरे घर का नियम और कायदा है। ये हमारे पुरखों ने बनाया है और मैं खुद इतने सालों से इसका पालन कर रही हूँ।
प्रमिला जी ने गुस्से में कहा। लेकिन मम्मी जी, ये कोई छुआछूत की बीमारी थोड़ी ही है कि मेरे छूने से किसी और को हो जाएगी। पहले के समय कुछ और था। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, सैनिटरी पैड्स नहीं थे, लोग कपड़े का इस्तेमाल करते थे, उसे बार बार बदलना, और ऐसे में घर के कामकाज और भागदौड़ करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस समय शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता था। शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें शरीर को आराम देना होता है, इसलिए ये सारे नियम बनाए गए थे और समय के साथ साथ लोगों ने इसे प्रथा बना दिया। लेकिन अब समय बदल गया है। अब हम पीरियड्स में भी अपने रोज़ की दिनचर्या कर सकते हैं। साफ सफाई और पर्सनल हाइजीन का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन इस तरह की दकियानूसी बातें मैं नहीं मानती। तुम आजकल की लड़कियों तो बड़ों की बातों का विरोध करने की आदत हो गई है। आधुनिकता के नाम पर बड़े बूढ़ों के बनाए नियम कायदों की धज्जियाँ उड़ाते रहते हो। प्रमिला जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। मम्मी जी, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं गलत का साथ भी नहीं दे सकती। माँ, निधि सही कह रही है, समय के साथ हम लोगों को बदलना चाहिए। साइंस के हिसाब से तो ये स्त्रियों में ब्लड प्यूरिफाई रक्त शुद्ध करता है, तो इसमें छुआछूत कहाँ से आ गई माँ? ये तो भगवान का वरदान है स्त्रियों के लिए। बाकी हमें तो भगवान से शिकायत होनी चाहिए कि ये औरतों के लिए ही क्यों, मर्दों के लिए क्यों नहीं। विशाल ने प्रमिला जी को समझाने की कोशिश की। बहू, तुम इस तरह की बातें भी विशाल से करती हो। हमारे समय में तो मर्दों के सामने इसका नाम तक नहीं लेते थे। पीरियड्स के बारे में किसी से बात करना या चर्चा करना गलत नहीं है माँ, विशाल ने कहा। तुम लोग इतने भी तर्क वितर्क कर लो, मैं इस सब बातें को नहीं मानती। और गुस्से में प्रमिला जी बाहर चली गई। लेकिन आज निधि को इस बात का सुकून मिल गया कि विशाल सही और गलत का फ़र्क समझते हैं। दोस्तों, आप अपना विचार बताएं कि क्या पीरियड्स को एक बीमारी के रूप में देखना सही है या जीवन का एक हिस्सा है, ये मानना सही है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।